अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथ्स अकेडमी। आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एक्सप्लेन करने वाले हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या? यह हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई गिवन नंबर है, क्या वो दूसरे नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 146 है। आपसे पूछा जाए क्या 146 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे है कि कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो 146 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 7 14, 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो ये यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। पर यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें यह बताना है क्या 146 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ रूल सीखेंगे जिसकी मदद से हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन के बिना ही हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि किसी भी नंबर को 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे वो बता सकते हैं, 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे वो भी बता सकते हैं। तो आज जो हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखने वाले हैं वो है 2 का 3, 4, 5 एंड 6। तो नेक्स्ट वीडियो में 7 to 12 कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो है कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, वो कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि वो नंबर जिसका राइट मोस्ट या वंस डिजिट जो है वो या तो इवन हो या तो 0 हो, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट जो है वो या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनमें से कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट डिजिट पे है या वंस डिजिट पे है तो वो 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट यानी कि ये लास्ट पे जो डिजिट है ये क्या है, ये 6 है, ये इवन है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। वो सारे नंबर जिसके लास्ट पे या तो 0 हो या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। तो अब हमें एक्चुअल डिवीजन करके नहीं देखना, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3, 1, 5, 3। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो इसका अगर यूनिट डिजिट देखोगे, यूनिट डिजिट 3 है, वो ऑड है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जो इवन हो या जिसके लास्ट पे 0 हो। जैसे 0, 2, 4, 6 या 8 जिसके लास्ट पे ये डिजिट हो वो 2 से जरूर डिवाइड होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब वो कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि उसके जो डिजिट्स होंगे, वो जो नंबर है उसके जो डिजिट्स होंगे उनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2409 है, इसके डिजिट्स को ऐड कर लोगे 2 + 4 + 0 + 9, वो कितना हो गया 15। अब 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो ये सारे का सारा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5415। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके डिजिट्स का, ये नंबर तो एक है पर इसके अंदर डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, चारों डिजिट्स को आप ऐड कर लोगे। 5 + 4 9 + 1 10 + 5 15। तो आंसर आ रहा है हमारा 15। अब आपको मालूम है कि 3 के टेबल में 15 आता है, तो दैट मीन्स ये वाला नंबर जो है वो 3 से ज़रूर डिवाइड होगा। अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, 2, 1, 3। अगर यहाँ पे आप इनको ऐड कर लोगे 5 + 2 7 + 1 8 + 3 11, तो यहाँ पे डिजिट्स का सम 11 आ रहा है, पर 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब आई होप कि आपको 3 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ आया होगा। जितने भी नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम करके वो 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, यानी कि 3 के टेबल में वो आना चाहिए। अब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 2 राइट मोस्ट डिजिट जो होंगे उनसे, यानी कि 1s और 10s प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उनसे जो नंबर बनेगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसी चीज को एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे 3, 2, 1, 5, 1, 6। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके लास्ट के 2 डिजिट 1s और 10s पे क्या है, यहाँ पे
6 और 1, इनसे जो नंबर बन रहा है वो नंबर क्या बन रहा है 16। क्या 16 4 के टेबल में आता है? हाँ, 4 इंटू 4 16 होता है, तो ये 4 से डिवाइड होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि आप उसके लास्ट के 2 डिजिट पिक करोगे, उनसे जो नंबर बनेगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 4 1 5 0 5। अब इस पे लास्ट जो नंबर बन रहा है 05 यानी कि 5, वो 4 के टेबल में नहीं आता है। तो आपको एक चीज समझ आई होगी कि लास्ट के जो 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 के टेबल में आना चाहिए। अब और या तो 3 4 1 5 0 0, या तो लास्ट पे 2 0 हो तब भी वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी समझ आया होगा कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं 1s प्लेस और 10s प्लेस पे, उनसे जो नंबर बनता है वो 4 के टेबल में आना चाहिए, या तो लास्ट पे 2 0 होने चाहिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, ये सबसे आसान है। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप 5 के टेबल को रिकॉल करोगे, रिवाइंड करोगे, तो वहां पे आप देखोगे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। या तो लास्ट पे 0 आएगा या तो लास्ट पे 5 आएगा। तो वो कोई भी नंबर जिसके लास्ट पे यानी कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, वो 5 के टेबल में आएगा और वो 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 2 1 4 0, इसके लास्ट पे क्या है बेटा 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 5 4 1 5 5, लास्ट पे क्या है बेटा 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में यूनिट डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 5, तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो मुझे लगता है सबसे आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट है 5 का। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं कि वो नंबर एक तो इवन होना चाहिए और साथ में 3 का के टेबल में भी आना चाहिए, यानी कि उसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझने से पहले आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझना होगा। आप वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा और वो 6 से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 1 4 अब यहां पे अगर आप इसको देखोगे, यहां पे लास्ट में क्या है बेटा 2 है, तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। और दूसरी चीज इवन है, दूसरी चीज इसके डिजिट्स का सम 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 2 12, तो ऐड करके कितना आ रहा है 12, वो 3 का मल्टीपल है। तो दैट मीन्स के अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, यानी कि जिसके लास्ट पे इवन नंबर हो, और दूसरी चीज अगर उसके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल बनता है, यानी कि वो 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो 6 से जरूरी डिवाइड होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ नहीं है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको समझ आया है, 3 का भी समझ आया, वो दोनों इस पे अप्लाई करो। अगर दोनों अप्लाई हो रहे हैं तो समझो वो 6 से वो नंबर डिवाइड होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा आया, पसंद आया होगा। इसके बाद जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 7 to 12 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। खुदा हाफिज।